हेलो एवरीबॉडी। हमने आपको पिछले पार्ट में कुछ बेसिक ग्रामर की नॉलेज के बारे में आपको बताया था। उसी के आगे का पार्ट बताना चाहेंगे। हमने आपको सेंटेंस की जानकारी बता दी थी, सेंटेंस का डेफिनेशन भी बताया था, लेकिन आज सेंटेंस को एक बार हम पुनः बताना चाहेंगे, क्योंकि हमें आज पढ़ना है कि सेंटेंस के काइंड्स यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस को यदि देखा जाए तो प्रयोग की दृष्टि से सेंटेंस के 5 भाग होते हैं। तो सबसे पहले किसके 5 भाग किए जाते हैं उसको जानना है। तो सिंपल सेंटेंस हमारा होता है। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, सिंपल सेंटेंस में किस किस चीज का हम यूज करते हैं, उसकी जानकारी हम आपको बताना चाहेंगे। इसका डेफिनेशन हमने आपको यहाँ तक बताया था, उसके आगे के पार्ट को बताना चाहेंगे। जैसे अ सिंपल सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि जिसका सेंटेंस हुआ होता है जो कंप्लीट सेंस, कंप्लीट भाव, उचित भाव व्यक्त करे, लेकिन एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब हमको जानना है कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। एज यू नो, सब्जेक्ट का काम हमारे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा नाउन अथवा प्रोनाउन करता है। तो सब्जेक्ट के अंतर्गत हम आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट एंड नाउन में जितने भी हैं हमारे राम, श्याम, मोहन, गीता, रीता, सीता, और जैसे ही इज डॉक्टर, तो डॉक्टर के बारे में बता रहा है, तो वहां भी ये यदि नाउन यानी डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर लिव इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में होता है, तो यहाँ पे डॉक्टर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहेंगे। जैसे हमने सब्जेक्ट को अलग कर लिया और प्रेडिकेट को अलग कर लिया। तो एक सेंटेंस हमने बनाया, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आपको बताना चाहेंगे इसमें आई जो है वह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और उसके अदर पार्ट्स हैं वो सारे के सारे प्रेडिकेट कहलाते हैं। नेक्स्ट सी में हमने बताया आपको पहले कि यह सब्जेक्ट का कार्य करने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन होता है। तो यहाँ भी शी लिखा गया है, और हैज प्लग्ड फ्लावर्स, यानी कि सब्जेक्ट में नाउन अथवा प्रोनाउन को छोड़ करके जितना भी पार्ट यूज किया जाता है उसमें से हेल्पिंग वर्ब मीन्स एक्सिलरी वर्ब्स, मेन वर्ब्स, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स जितने आते हैं, जितने पार्ट आते हैं, उन सबको हम प्रेडिकेट के अंतर्गत रखते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको किसी भी सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है उसको आप समझ गए होंगे। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं हम यहाँ पे, सीता राइट्स अ लेटर। ओके, अब यहाँ पे चूंकि इसको हमने अलग किया था और इसको अलग किया था, तो ये तो समझ में आ गया था कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। लेकिन इसमें यदि हम बताना चाहें तो सीता राइट्स लेटर, सीता एक पत्र लिखती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ और प्रेडिकेट क्या हुआ। तो सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट का काम हम जानते हैं नाउन अथवा प्रोनाउन करता है। तो दिस वर्ड्स इज सब्जेक्ट एंड ऑल टोटल वर्ड्स आर प्रेडिकेट। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो चलते हैं काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंसेस के कितने पार्ट होते हैं, शुरू में भी हमने बताया कि प्रयोग की दृष्टि से, यूज की दृष्टि से सेंटेंस के 5 पार्ट्स होते हैं। इट हैज 5 पार्ट्स। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है असर्टिव। असर्टिव मीन्स होता है साधारण, यानी कि जो साधारण चीजों को बतलाए। जैसे द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स और असर्ट्स, यानी जो क्या बताए हमें, कार्य को करने की इच्छा को जागृत करे अथवा ना करने की, इसका सिंपल भाव व्यक्त करे, इसका एकदम साधारण भाव व्यक्त करे उसमें। जैसे दे से सिंपली समथिंग, वो कहे
निगेटिव कहे अथवा अफर्मेटिव कहे, सकारात्मक हो या नकारात्मक वो कहे, लेकिन वह सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंस में कहे, उसे हम असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? एज अ स्टेटमेंट, कथन हो गया, कोई हमारा फीलिंग हो गई, हमारी कोई भावनाएं हो गई, ओपिनियन हो गई, हमारी राय हो गई, इंसिडेंट, घटनाएं, दुर्घटनाएं, हिस्ट्री और बहुत सारी चीजों को हम असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस तो समझ में आ गया आपको कि असर्टिव सेंटेंस क्या हमें बतलाता है कि सबसे सिंपल तरीका है दे से समथिंग, दे से सिंपली समथिंग, यानी कि जो साधारण भाव व्यक्त करे उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो दीज में भी टू पार्ट्स, इसके भी दो भाग हो सकते हैं। फर्स्ट इज द अफर्मेटिव सेंटेंस, मीन्स सकारात्मक सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। एन अफर्मेटिव वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस एक्सप्रेस द वैलिडिटी और ट्रूथ ऑफ अ बेसिक असर्शन, यानी कि किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य में कार्य को करने की इच्छा, यानी कि उसमें सकारात्मक भाव व्यक्त किया जाए। जैसे वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही, इससे सकारात्मक सेंस हमें बतलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा ट्रुथ, सत्यवादी पर और असर्शन पर ये कार्य करता है, वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका उदाहरण हम आपको बताना और दूसरा एग्जांपल दे देंगे, जैसे दे हैव डन देयर होमवर्क, यानी कि वे अपना कार्य कर चुके हैं या किए, वे अपना कार्य किए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कार्य में सकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बहुत सारे, हमारे जितने भी हम आगे जाके टेंस पढ़ेंगे, टेंस में से हमारा पहला ट्रांसलेशन अफर्मेटिव का ही होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जहां सकारात्मक भाव उत्पन्न होगा वहां पर हम असर्टिव उन सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में रखेंगे। हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे सेंटेंस आता है कि मान लीजिए आपको ये सेंटेंस लिख दिया गया, दे हैव डन देयर होमवर्क। अब उससे पूछ दिया कि आपको इसे पहचान करना है, ये किस सेंटेंस के अंतर्गत आ रहा है। तो जब हमको जानकारी होगी किस अंतर्गत आ रहा, हमने आपको इसी के बारे में लिख दिया कि टेल मी अबाउट दिस सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। यदि हमें इसकी जानकारी है कि जो सकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं, हम उसके अफर्मेटिव सेंटेंस पर टिक करेंगे, जिससे हमारा 1 या 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है असर्टिव सेंटेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस। निगेटिव जो नकारात्मक भाव उत्पन्न करे, किसी भी कार्य को करने में मनाही पाया जाए। जैसे अ निगेटिव सेंटेंस स्टेट दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, जो सही बिल्कुल न बतलाए और इनकरेक्ट हो, है ना, जो यानी कि कहने का तात्पर्य जो किसी भी कार्य को करने में, कार्य को ना कर सके, उसमें मनाही का भाव उत्पन्न हो, उसमें ऐसे सेंटेंसेस को हम निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे शी हैज नॉट संग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाई है। बच्चे भी कहते हैं हमें खाना नहीं खाना है। तो इन ऐसे सेंटेंसेस जो आते हैं, उन सेंटेंसेस को हम निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार के भी सेंटेंस यदि पूछे जाते हैं, नेक्स्ट आगे आपको जाकर के अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के रूल भी बताए जाएंगे, जिन रूल को आप जब पहले सेंटेंस पहचानेंगे, जब सेंटेंस पहचान जाएंगे तो रूल को बनाने में, यानी कि आपको ट्रांसलेट करने में या इसको एक सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी क्रिएट नहीं होगी। इसलिए इन सेंटेंसेस को जानना जरूरी है। आज का इतना पार्ट आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट, इसके और पार्ट जो है, अभी हमने सिर्फ एक के बारे में चर्चा करी है, अभी 4 बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए।
प्लीज लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। इसके बारे में हम आपको और अच्छे से तरीके और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। आपको हमारा चैनल ASAP इंग्लिश सब्सक्राइब करिए प्लीज। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए प्लीज। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।